नवरात्रि का दिन है और माता रानी की कृपा आप सब पर बरसे, यही हमारी दुआ है। लेकिन सबसे पहले हम एक ऐसी माता से आपको मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने बतौर काली बनकर एक अपना नया अवतार दिखाने की कोशिश की है। आज उनका बर्थडे है। सबसे पहले माता रानी को हम केक खिलाएंगे। उनका नाम है सरिता पाल। सरिता जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील भाई, आपको भी थैंक यू। तो बहुत ही खूबसूरत माहौल है आज, क्योंकि आज सबसे पहले आपको केक दिखाना चाहेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है सरिता सुनील पाल, और जाहिर तौर पर ये नाम अपने आप में बहुत कुछ कह देता है, क्योंकि नारायण जब साथ होते हैं, विष्णु भगवान जब साथ होते हैं और माता रानी की शक्ति होती है, तो भक्ति का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लगता है। और बहुत बहुत ये खुशी की बात है कि इन्होंने एक नया बहुत कुछ बताएंगे अपने बारे में, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने दुर्गा को, देवी को एक नए रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि धर्म एक ऐसा माध्यम होता है जिससे हम अपने संस्कार की, अपनी परंपरा की बातें करते हैं। लेकिन सुनील भाई ने जिस तरह से दुनिया को हंसाने का काम किया है, दुनिया को लगातार गुदगुदाते रहे हैं, ऐसे में धर्म की बात करने वाली उनकी पत्नी है जिन्होंने सरिता का रूप लेकर धर्म को बढ़ाने का काम किया है। और यही कारण है कि धर्म सरिता के नाम से इन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत यूट्यूब चैनल बनाया है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। असल में हमारे घर में तो कॉमेडी रोज़ चलती रहती है। हम सुबह शाम रात दिन खाने में जो है वो हंसी खा रहे हैं, हंसी खा के हंस फूल रहे, खिलखिला रहे हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम इससे हट कर के कुछ लाएं और लोगों को एक संदेश दें कि हम पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, इसलिए हम हंसते खिलखिलाते रहते हैं। तो हमने एक धर्म सरिता के नाम से यूट्यूब पे एक वेब सीरीज़ शुरू की है, जिसमें सारी माताओं के दर्शन आपको करने मिलेंगे। ये नवरात्रि की सीरीज़ है, अभी पहली सीरीज़ शुरू हुई है, जिसमें आपको हर दिन एक एक माताओं के दर्शन होंगे। और जाहिर है जब माताओं के दर्शन होते हैं तो पत्नी दर्शन नहीं हो पाता है, और सुनील भाई से बेहतर उदाहरण नहीं हो सकते। सुनील भाई, आपकी पहली प्रतिक्रिया जब माता रानी के दर्शन हुए आपके? देखिए, ये बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि मुझे शुरू से ही पता था कि इनको सारी आरतियाँ, पूजा पाठ ज़बानी याद है, और ये मुझे लग रहा था मन ही मन में कि इसका कहीं इस्तेमाल करना चाहिए फिल्म में या कहीं पर भी, लेकिन मेरे काम में कहीं उसका जगह बन नहीं पा रही थी। तो कुदरती ऐसे दिमाग में आया कि उनकी दिमाग में आया कि माता रानी ने उनके दिमाग में ऐसी बात डाली, और सरप्राइजली उन्होंने बनाकर मुझे दिखाया। तो मैं स्पेशली उनको मुबारकबाद देता हूँ, पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, धर्म सरिता की सारी टीम को। बहुत अच्छा काम हुआ है, और ये मुझे लगता है कि जो माता रानी के भक्त है और सभी जो अपना पूजा पाठ में और वो समय बिताते हैं, उनको सबको पसंद आएगा ये। मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने सुनील जी के ही लोगों को बुला लिया, सुनील जी की सारी टीम को धीरे धीरे अपने पास बुला लिया। मैंने धमकी से कि प्यार से? नहीं, थोड़ा सख्ती से, माता वाले रूप में बुलाया, और मैंने सबसे कहा कि सुनील जी को कोई कुछ बताएगा नहीं। और मैंने पूरी सीरीज़ बनाई, एडिट किया, पहला एपिसोड अपलोड किया, और सुनील जी को सामने बिठा के बोला आइए आपको कुछ दिखाना है। और जब सुनील जी ने पहला एपिसोड देखा तो टोटली सरप्राइज, और उसमें जैसे ही उन्होंने देखा पाल फिल्म्स, और मेरी सासू माँ का नाम है विमल शंकर पाल, और ये पूरी सीरीज़ मैंने डेडिकेट की है उनके नाम पर, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा पूजा पाठ वो करती हैं, तो उनकी सारी पूजा कर्मों का फल है। तो मतलब ये कि हफ्ते में 7 दिन उपवास रखती है, और मेरी हर साल भर वो किसी न किसी को सारी पूजा पाठ का फल ये है, करीब एक ही बार खाना जाती है। तो मैंने कहा क्यों ना इनको मैं सच में भोलेनाथ का रूप बना करके, ये कहीं नहीं है मेरी सीरीज़ में, मगर इनको मैंने इस्टेब्लिश किया है, क्योंकि जिस देवी की शादी हुई है भोलेनाथ के साथ में, वो देवी मैं ही बनी। तो मेरे शिव शंकर यहाँ है, और मैंने शैलपुत्री का रूप लिया है। और प्लीज़ इसको देखिए, और हम सभी को सरप्राइज़ करेंगे, और भी इसमें आगे बहुत सी चीज़ें लाकर धर्म सरिता। और जब बात धर्म की निकल ही गई है, तो मीडिया का जो सबसे पहला नाम हुआ था तो नारायण टीवी के नाम से हुआ था, और आज हमारे बीच नारायण खुद साक्षात आए हुए हैं। बहुत खुशी की बात है। राजकुमार कनौजिया जी बहुत ही अच्छी भूमिका निभाते रहे हैं, और अपना जो टैलेंट है उसको तो हम लोग लगातार देखते रहते हैं घरों में। सबसे पहले आज किस तरह से आप आशीर्वाद देंगे भाभी को? वाकई भाभी जी अपने आप में देवी का रूप एक तरह से ग्रहण कर लिया है, क्योंकि कभी कभी बहुत सी बातें लगती नहीं है, लेकिन जब पता चलता तो बहुत ज़ोरों का लगता है। तो वही हुआ यहाँ पर। और नारद मुनि करने से पहले मुझे सिर्फ इतना मालूम था कि नारद मुनि यहाँ के वहाँ करते हैं, लेकिन जब वहाँ गया और उनसे मिला और इनसे जुड़े हुए लोगों से मिला, तब लगा कि नारद मुनि सिर्फ यहाँ की वहाँ नहीं करते थे, बल्कि वो हमारा भगवान लोगों का जो इको बैलेंस था वो बैलेंस करने के लिए आए थे। पृथ्वी और स्वर्ग यहाँ वहाँ से, हाँ एग्जैक्टली, पहले जर्नलिस्ट वही थे। पहले न्यूज़ वाले जो थे, इन लोगों के जो क्या बोलते पायनियर जो है वो नारद मुनि थे।
यहाँ की बात वहाँ, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट। नारद को आप महसूस कर रहे हैं। हाँ आज के जो नारद हैं मीडिया वाले, हाँ, कितना अंतर पाते हैं? ज़्यादा अंतर नहीं है। मतलब समझ लो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री वही चला रहे हैं अभी भी, और नारद मुनि का ही रूप है। आप मुझसे बात करो, मैं आपको साक्षात नारद मुनि ही समझ रहा हूँ। लेकिन आज आपको नहीं लगता कि नारद मुनि को भी एक संकट का सामना करना पड़ा जिसका नाम मी टू है? बिल्कुल बिल्कुल, ये बात सही है, लेकिन मैं मी टू इस सब्जेक्ट को मानता ही नहीं हूँ। मेरा मानना है मी टू, शी टू, ही टू, आई टू, यू टू, लव टू कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम और आप है जो सामने हैं, बस। सुनील भाई, मी टू को लेकर आप बहुत ज़्यादा चर्चे में आजकल, लेटेस्ट जिस तरह से। मैं चर्चा में नहीं हूँ, मेरी बातें चर्चा में है। आज तो ये भी चर्चा हो रही थी कि अपनी पत्नी का बर्थडे जिस तरह से मनाया जा रहा है उसके पीछे कहीं मी टू तो रही है। सीधे सुनील पाल जी से पूछ लेते हैं, ऐसा तो नहीं है? देखिए क्या है, मैंने एक लड़की से उसका नाम पूछा, बड़ी सुंदर लड़की थी। मैंने पूछा नाम, तो लड़की ने कहा मी टू। मैंने कहा भाई ये तो तुम कोई गड़बड़ तो नहीं करने वाली? बोले नहीं, मेरा नाम है मीनल मित्तल। तो पहला मी नाम में है और दूसरा मी सरनेम में है, मीनल मित्तल, तो मी टू हो गई। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई है। तो मी टू अभी कैंपेन चल रहा है, हर आदमी इसको कह रहा है, खासकर पुरुष जो है, जो बचे हुए हैं, वो इसका इंटरव्यू देते कह रहे हैं अच्छा मुहिम है ये मी टू जो है, इसको आपको सपोर्ट करना चाहिए, और मैं भी सपोर्ट कर रहा हूँ। और बातचीत में याद कर रहा, कहीं 20 साल पहले मैंने भी तो कुछ नहीं किया था ऐसा। अच्छा है कैंपेन है, सपोर्ट करना चाहिए। तो मीडिया ने पूछा कि आप तो लड़की को नहीं छेड़ते? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं छेड़ सकता, भले मेरा सरनेम छेड़ा है, लेकिन मैं लड़की को नहीं छेड़ सकता। क्यों? क्योंकि आई एम अ गे। मैं लड़की को नहीं छेड़ सकता, प्लीज़। अपने आप को धारा 377 में लेके जा रहे हैं, लेकिन लड़की को नहीं छेड़ रहे। नाना पाटेकर पे इल्ज़ाम लगाया, तो नाना पाटेकर साहब से एक दिन मैंने सपने में पूछ लिया, मैंने इंटरव्यू ले लिया उनका कि नाना सर बताइए तनुश्री दत्ता क्या आपने छेड़ा उनको? कैसे छेड़ सकता हूँ रे? हाँ, तनुश्री को कैसे छेड़ सकता हूँ? हाँ, मेरा जवाब वही है जो मेरा नाम है, ना 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 ना, मैंने नहीं छेड़ा उसको, मैंने नहीं छेड़ा रे उसे। मैंने कहा फिर भी, अरे कैसे छेड़ सकता हूँ उसको मैं? बच्ची है वो, तनुश्री बच्ची है, इसलिए तो बच्ची है, बच्ची है, उसको मैंने नहीं छेड़ा है। अरे मैं, तनुश्री तो क्या उसकी माँ भी मेरे लिए बच्ची है, मैं नाना हूँ ना, मैं नाना हूँ। नाना अपनी नवासी को कैसे छेड़े? 88 तक बात ठीक थी, नवासी को कैसे छेड़ेगा रे? कैसे छेड़ेगा वो? तो नाना इसके बारे में, मगर मीडिया वाले कह रहे हैं कि आपने लड़की को छेड़ा, वो तनुश्री खुद कह रही है पागल है, बच्ची है वो। ज्ञान नहीं है उसको, बेकार में कह रही है। अरे गाना आया था उलाला उलाला, तू है मेरी फैंटेसी, छू नाना, वो लड़की चीख चीख कर कह रही है छू नाना छू नाना, मैंने उसको भी नहीं छुआ, जबकि खुद क्लियर बोल रही है छू नाना, मैंने नहीं छुआ, इसको कैसे छूंगा रे मैं? तो इंडस्ट्री का क्या इसमें दखल क्या है, और इसका इंडस्ट्री क्या सोच रही है? क्या सोचेगी? सबके सब डरे हुए हैं। मेरे से ज़्यादा मिथुन चक्रवर्ती डरा हुआ है। क्यों? जब नाना की बारी आ सकती है तो दादा की भी तो आ सकती है। दादा टेंशन में है, बहुत टेंशन में है दादा। बोले नाना फंस गया, आलोक बाबा फंस गया, अब दादा की ही बारी है, बहुत बहुत टेंशन में है रे। तो आपको क्या लगता है कि लड़की को कोर्ट में जाना चाहिए? मुझे लगता है ये सरकार की चाल है, जो मी टू है, ये सरकार की चाल है। लोगों को धारा 377 के प्रति बढ़ावा देने की बात चल रही है। मी टू के जरिए जो है धारा 377 को बढ़ावा दिया जा रहा है। बोले कैसे? अब हर लड़की इल्ज़ाम लगाएगी तो कौन सा मर्द है जो लड़की को छेड़ेगा? और जब लड़की को नहीं छेड़ेगा तो ये आशिक मन फिर किसको छेड़ेगा रे? लड़के को ही छेड़ेगा ना। तो ये जो मी टू है, ये धारा 377 को छेड़ने वाला मामला है। ये हम 7-7 वाला नहीं, 3-7-7 वाला है रे। मैंने किसी को नहीं छेड़ा। मी टू। बहुत बहुत। तो कुल मिलाकर सुनील का मतलब होता है हास्य, और सरिता का मतलब होता है संस्कृति, धर्म, परंपरा, और निश्चित रूप से ये जो केक पे लिखा हुआ है सरिता सुनील पाल, तो निश्चित रूप से इसका जो कॉकटेल है आने वाले दिनों में आप बहुत ही अलग अंदाज से देख पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर शक्ति है, भक्ति है, और कुल मिलाकर मस्ती है। और हम दुआ करेंगे ये जो मस्ती है हमेशा दुनिया को मिलती रहे। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देख रहे हैं इन 24 न्यूज़, और वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।